31 दिसंबर 2025 ईस्वी सन और विक्रमी संवत 2082 दिनांक 16 पौष। मेरे पूर्वजों ने कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे शैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। दोनों का अर्थ ये है कि उत्तर दिशा में हिमालय है, सामने ये, और दक्षिण दिशा में समुद्र है। बीच के हिस्से को, भाग को भारत कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा में भी है, अथ जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। मतलब ऐतिहासिक रूप से क्रम जो है इस क्रमबद्ध इस प्रकार से करा गया था। जय भवानी। मेरी मातृभूमि कितनी सुंदर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला भारत में है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी कहलाता है। विश्व का सबसे कड़वी मिर्च भी आसाम में होती है, और गन्ने का उत्पादन भी केवल भारत भूमि में ही होता है। अब तो खैर विश्व में होने लग गया है। अष्ट धातु का मूर्ति बनाने का प्रतिक्रिया केवल भारत में ही है अभी भी। भले ही अमेरिका ने आटम बम फोड़ा हो, जापान पे गिराया हो, लेकिन वो भी अष्ट धातु मिलाने की क्षमता नहीं जानते हैं। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है आज से 2225 साल पुराना, यानी कि ईसाइयों के 2025 से पहले 250 साल पहले 2275 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के समय में लौह स्तंभ है जो दिल्ली में लगा हुआ है। आज भी वैसे ही है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आया है। तो ऐसी कौन सी दिशा है, कौन सी चीज़ है जिसमें कि हम भारत के निवासियों ने उन्नति ना की हो। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं था 12 महीने हमारे बनाए हुए हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, और 7 दिन का अलग अलग क्रम है। सबसे पहले रविवार, फिर सोमवार यानी कि चंद्रमा, रविवार सूर्य, फिर मंगल ग्रह, फिर मंगल ग्रह के बाद फिर उसके बाद आपका बुध ग्रह, बुधवार के बाद फिर बृहस्पतिवार, सबसे बड़ा ग्रह 9 ग्रह में भारत कैसे अपने सौरमंडल के। बृहस्पतिवार के बाद फिर शुक्रवार, फिर शुक्र ग्रह, फिर शुक्रवार के बाद शनिवार, शनि ग्रह। तो एक विशेष व्यू रचना है। वैज्ञानिक रूप से 7 दिन अलग अलग कोण पर हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी अलग गति होती है, अलग प्रकाश होता है, व्यवहार होता है, असर होता है। इसलिए 7 ग्रह में जिसमें सूर्यमंडल के सूर्य चंद्र के साथ बाकी 5 ग्रहों का क्या धरती पर असर पड़ता है, उसका महत्व अलग से है। वैज्ञानिक कोण है, ज्यामिति कह सकते हैं उसको। अगर धरती के हिसाब से कहा जाए तो ज्यामिति, अन्यथा ये ज्यामिति नहीं है, ये कुछ और गणना है। शिव पुराण में इसका भी विवरण दिया हुआ है, या हिंदू संस्कृति अंक में भी इसका विवरण मिला है। जय भवानी। इस सुखद एहसास को मैं महसूस कर रहा हूँ पूरे भारत में, साथ ही नेपाल में भी। अब यहाँ से नेपाल से इस रास्ते पर जा रहा हूँ, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा सीधी रोड है काठमांडू के लिए। 340 किलोमीटर कह सकता हूँ, 340 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक जगह है कि जहाँ से काठमांडू जाने के लिए
दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि इस रोड पर उत्तर दिशा की तरफ मुझे चलना पड़ेगा। जय भवानी।